शुरू कीजिए बेटा। चाहिए बंदे दे दो। हाँ हाँ दे दो। अरे दे दो, जो तैयारी की है वो दे दो। चाचा सलाम वालेकुम। क्या बात है भैया? वालेकुम सलाम। अरे चाचा बहुत दूर से आए हैं, आपके गांव में रुकना चाहते हैं। ठहर जा, तुम्हारे वास्ते हमारा घर हाजिर है। अच्छा चलते चलते कुछ बातें कर लेते हैं। हाँ तुम्हारी जैसी मर्जी। चाचा आपको मालूम है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दूसरे नबी इस दुनिया में आए हैं जो लोगों को सच्चे दीन की दावत देते हैं। अरे साहिब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कैसे कोई नबी आए? वो तो आखिरी नबी है। यही तो अफसोस है कि आपको मालूम नहीं और आपको किसी ने बताया भी नहीं। अरे इसमें बताने की क्या बात है? जुम्मे में हमारे मुफ्ती साहिब भी यही बयान करे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है और हम अपने दादा बाबा से भी यही सुनत है। अरे चचा इसको तो मानते हो कि दुनिया में बहुत से नबी आए हैं? हाँ आए हैं, हमने सुना है 1,24,000 आए हैं। ठीक इसी तरह एक नया नबी आया है। जो नबी भी आता है वो बिगड़ी हुई कौम को सुधारता है। एक नबी चला जाता है तो वो कौम बिगड़ जाती है। फिर अल्लाह ताला कोई नबी भेजता है जो लोगों को ईमान को सही करता है। इसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कौम मुस्लिम में बिगाड़ आ गया तो फिर से अल्लाह ने एक नबी भेजा है। अच्छा बता, वो नबी कहाँ जो नया आया है? वो नबी कादियान में पैदा हुए थे, उनका इंतकाल हो गया, अब उनका दीन जिंदा है। अरे भैया वो नबी मर गया तो उसको मान के क्या होगा? अब कोई दूसरा नबी आएगा तो बताना, जरा हम उससे बात करें। क्या बात है रहीम चाचा, ये साहब कौन हो और कहाँ से आए हैं? अरे इंजीनियर बाबा तू ही पूछ ले कहाँ से आया है। जी फरमाए, आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं? मैं सूरत से आया हूँ, कादियान मेरा घर है। मेरा नाम गौहर कादियानी है। मैं एक नबी की तबलीग के लिए निकला हूँ ताकि उनकी दावत को पूरी दुनिया में फैलाऊं। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी कोई नबी आ सकता है, जबकि वो तो खातमुन नबीयीन है? हैरत है कि इंजीनियर होकर ऐसी खोखली बातें करते हैं। क्या आपको मालूम नहीं कि हर जमाने में अल्लाह ने कौम के लिए एक नबी भेजा है? और आपको मालूम है कि आज कौम की कितनी हालत बिगड़ चुकी है। क्या उस वक्त नबी की जरूरत नहीं, इसलिए अल्लाह ने एक नया नबी भेजा है। तो फिर खातमुन नबीयीन जो कुरान में लिखा है, उलमा तकरीर करते हैं, मुफस्सिर तफसीर करते हैं, ये सब नाउज़ बिल्लाह गलत है। क्या इसका कोई मतलब नहीं? फिर नए नबी होने का कोई सवाल ही नहीं होता। इट इज इम्पॉसिबल मिस्टर गोहर, ये बात आप गलत बोल रहे हैं। देखिए इंजीनियर साहब, आपने उस आयत का मतलब ही गलत समझा है। आज बिल्कुल सही है। उसका मतलब है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि तमाम नबी के सरदार और किंग है, और अब जो नबी भी आएगा वो उनके अंडर में ही आएगा। अच्छा तो ये बात है, बड़ी माकूल बात है कि हमारे नबी सबके सरदार हैं। एक बात और सुनिए इंजीनियर साहब, हजरत ईसा जो आएंगे वो उन्हीं के अंडर में ही आएंगे। जी हाँ, अब तो मेरी बात समझ में आ गई और अच्छी तरह आ गई। इसी तरह हिंदुओं में भी होता है। अरे वो जाहिद वो बातों को इबादत करने वाले और मुहद्दिस है, और जो भी उनके दर पे आता है दुआ लेकर जाता है। हमको ऐसे नबी पर जरूर ईमान लाना चाहिए। फिलहाल मैं आपके हाथ पर पेश करता हूँ, रहीम चाचा आप भी पेश कर लो। नहीं बबुआ, पहले हम अपने मुफ्ती साहिब से पूछेंगे। हाँ देख वो आ गया हमारा बबुआ, ये अभी पढ़त है मदरसा सिद्दीक उलूम में। रहीम नाना कोई खास बात है क्या, परेशान से लगते हो? हाँ बेटा, जब होगा एक कहवत है कि कोई नबी नहीं आए। क्या बात है साहिब, आप लोग मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का दज्जाल मकाज़ानी आराम खोर की तो बात नहीं कर रहे हो? ए मौलवी साहब, आपको जबान संभाल कर बोलना चाहिए। आपको पढ़े लिखे हो और मैं उनको नबी मान चुका हूँ। इंजीनियर चचा, हैरात की बात है कि आपने इसको मान लिया। क्या आपको मालूम नहीं मिर्जा कुत्ता बड़ा कमीना है? अगर मालूम नहीं तो सुने, मिर्जा कादियानी अंग्रेजों का कुत्ता था, उनके टुकड़े पर पड़ता था, उन्हीं की गाता था। जिस वक्त शाह अब्दुल अजीज फतवे की बुनियाद पर सारे हिंदुस्तान के मुसलमान अंग्रेजों के खिलाफ
نصیحت کر رہے تھے اس وقت اس سور کو نبوت کا تاج بنایا تھا۔ آپ تو پڑھے لکھے ہیں، تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کرے۔ جب اس کو بڑے افسر کے پاس لے کر گئے تو اس نے منہ پھیر لیا اور کہا کہ کس الو کو پکڑ لائے، کم سے کم چہرہ تو ایسا ہے جس کو دیکھ کر لوگ اس پر ایمان لے کر آئے، جبکہ ایک صرف کالیا بھی نہیں بلکہ کانا بھی ہے، اس کی ایک بتی غائب ہے۔ جب ایک بلب والی گاڑی کو ہم سڑک پر نہیں چلنے دیتے اس کو کون چلنے دے گا؟ اس کا تو لائسنس ہی غائب ہے۔ جب ایسی بات ہے تو نبی کیسے بنا دیے گئے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ مجبوری کا نام مہاتما گاندھی ہے؟ اسی طرح اسے بھی بنایا گیا۔ ارے چچا، یہ شخص ایک نمبر کا جھوٹا پکا زانی اور جھوٹا تھا۔ ارے صاحب، ہمارے مرزا علیہ السلام نے تو 15-20 جھوٹ بولے ہیں، اتنا سا جھوٹ بولنے پر ان کی اتنی بڑی نبوت پر کیا فرق پڑتا ہے؟ ریاض زناکار ہونا تو وہ زنا نہیں کرتے تھے بلکہ وہ برکت پہنچاتے تھے۔ آپ کے گھر میں کسی کو برکت ملی ہے کہ نہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، میرے گھر سے تو کوئی برکت لیتا گیا کہ میں اتنا گر گیا ہوں۔ ارے انہوں نے مجھ کو 3 لاکھ روپے اور کلر ٹی وی دی ہے، اس لیے میں ان کی تبلیغ کرتا ہوں، ان پر ایمان بھی رکھتا ہوں۔ ارے کم بخت ڈوب مرو، تم پولیس پیسوں کے لالچ میں آ کر اپنا ایمان بیچ دیتے ہو۔ کیا تم کو یقین ہے وہ نبی ہو سکتا ہے؟ وہ تو کتے سے بھی گرا ہوا ہے۔ مولانا صاحب، خاتم النبیین ہونے کا مطلب ہمیں بتا دیجئے تاکہ ہمارے اندر اور مضبوطی ہو جائے۔ انجینئر صاحب، خاتم النبیین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی سچائی نہیں ہو سکتا، جھوٹ بول کر اپنی مٹی ولید کرتا پھرے گا، اور اس کے جھوٹ بولنے سے ہمارے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قرآن کی 100 آیتیں 2 حدیثوں سے خاتم النبیین ہونا ثابت ہے۔ مولانا صاحب، ہم بڑی غلطی پر تھے، اللہ ہم کو معاف فرمائے۔ بھائی گوھر صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ میں بھی لالچ میں پڑ گیا تھا، اب میں دل سے توبہ کرتا ہوں۔ مولانا صاحب، اب آپ ہم کو کلمہ پڑھا دیجئے۔ ہاں، اب دیکھ لیا ہمارا ببوا کتنا کمال کا ہے، انجینئر ببوا۔ یہ چھوڑا بھی مدرسہ صدیق علوم میں پڑھتا ہے۔ ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں۔ پڑھو سب، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔